नौकरानी की चिट्ठी। नौकरानी यानी कि काम वाली, यानी कि वो औरत जिसका इंतजार किसी भी महिला को पति से ज्यादा होता है। लेकिन क्या है जी, आज भी कमला नहीं आई है। सारा काम बिखरा पड़ा है। पता होता कि नहीं आएगी तो सुबह ही कर लेती। अरे यार, तुम पहले मेरा खाना दे दो, फिर ये झाड़ू पोछा करना। अरे जब तक घर साफ नहीं होगा मैं नहा नहीं पाऊंगी, पूजा नहीं कर पाऊंगी, फिर रसोई में जाऊंगी ना। जानते तो हो खुद के घर के नियम, जो तुम्हारी अम्मा बनाकर मरी है। फिर मेरी अम्मा पर आ गई। अरे जब पता है कि नियम है तो क्यों नहीं वक्त पर उठकर काम कर लेती। कमला के कारण। मुझे लगा था कि आ जाएगी वक्त पर, लेकिन अब तो लगता है कि वो आएगी नहीं आज। खैर, रिया किसी तरह घर का काम करती है। पति को ऑफिस और बच्चे को स्कूल भेजकर लेट ही रही होती है कि बहन का फोन आ जाता है। अरे दीदी, क्या कर रही हो? तुम्हारी तो ऐश है, घर में नौकरानी लगा रखी है। यहाँ मेरी सास तो बहुओं को ही नौकरानी बनाकर रखती है। नौकरानी तो है, लेकिन चल छोड़, ये बता कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना, कल मैं और ये उसी तरफ आ रहे हैं, तो नाश्ता आपके घर ही करेंगे। वैसे तो हम आज ही आने वाले थे, लेकिन अरे आज तो मेरी काम वाली ही नहीं आई, कमर दर्द कर रही है। कल इंतज़ार करूँगी, ठीक है? आना ज़रूर। अगले दिन काम वाली फिर नहीं आती। अरे यार, कमला आज भी नहीं आई। घर पर मेहमान आने वाले हैं, क्या करूं? रिया किसी तरह काम निपटाकर खड़ी होती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है मेहमान आ गए। अच्छा हुआ काम खत्म होने के बाद ही आए। रिया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ी होती है काम वाली कमला। रिया का पारा तो कमला को देखते ही हाई हो जाता है। क्या करने आई हो कमला? काम पर आई हूँ। वो क्या है ना, 2 दिन से थोड़ा घर पर काम चल रहा था। अरे तो बताना नहीं होता कि नहीं आओगी? अरे तो मैं कौन सा कलेक्टर हूँ जो नहीं आई तो टेंडर पर साइन नहीं होगा। काम वाली ही तो हूँ। एक दिन का काम तो दीदी आप भी कर सकती हो ना। रिया को कमला की बात पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसा है, एक दिन नहीं, अब तो मैं हर दिन कर लूंगी। तू जा और फिर कभी ना आना, और तेरे जो पैसे है ना वो भी ले जा। कोई बात नहीं, वैसे भी ना हमारे काम में बहुत स्काप है। एक घर छोड़ो तो 4 खड़े रहते हैं हायरिंग को, वो भी अच्छी हाइक पर। रिया कमला को काम से निकाल देती है। तभी आ जाती है रिया की बहन। क्या बात है दीदी, गुस्से में दिख रही हो? अरे वो काम वाली है ना कमला, निकाल दिया मैंने उसे। आए दिन बिना बताए छुट्टी लेती है। मैंने तो आज हिसाब ही कर दिया। अरे नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहे। खैर, रिया अब घर के काम में लग जाती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना और न जाने क्या क्या। देखो कमला को तुम्हें ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। अरे हो जाता है ना, कभी कभी छुट्टी लेनी ही पड़ सकती है। अरे रहने दीजिए आप, आए दिन छुट्टी, ये क्या बात होती है? पैसे देती थी मैं, और मुझे ही काम करना है तो उसे क्यों पैसे दूं? तभी कमला आ जाती है। दीदी, वो बच्चा बीमार है, सारा पैसा उसी की दवाई में लग गया। प्लीज काम पर रख लो। हाँ हाँ कमला, कल से आ जाना। अरे क्यों? बोल कर तो गई थी बड़ी तड़ी से कि हमारे प्रोफेशन में स्कोप है। कहाँ गया स्कोप? वो क्या है ना दीदी, सबके यहाँ कोई ना कोई काम कर रही है। अब आपका घर पुराना है तो बच्चे की तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, बहाना बनाना छोड़ और कल से आ जाना। अब कमला रोज आती, कभी थोड़ी देर भी हो जाती तो तुरंत फोन करके रिया को बता देती। नहीं, अभी आ काम पर। देख कमला, एक बार निकाला था, सारी हेकड़ी निकल गई थी ना। समझ गई थी ना कि काम कहीं नहीं है मार्केट में। चल जल्दी से आ जा। कमला अब रिया के घर दुखी रहने लगी। क्या बात है कमला, पहले तो तेरे गाने से नींद खुलती थी, अब तो तेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती। कमला रिया के पति को देखती है और हल्के से मुस्कुराकर कहती है, नहीं, वो क्या है ना भैया, बेटे की तबीयत। तभी रिया आ जाती है। ओ, फिर शुरू तेरा नाटक है? ये ले चाय पी ले और बिस्किट, और काम पर हाथ चला जल्दी जल्दी। रिया चली जाती है। कमला रिया के हाथ से चाय और बिस्किट तो ले लेती है, लेकिन न खाती है न पीती है, चुपचाप काम करके निकल जाती है।
कमला के जाने के बाद उसका पति कहता है, अरे रिया, देखा तुमने कमला को? कैसी परेशान सी लग रही थी। अरे जाने दो ना, इन लोगों का तो लगा रहता है। अगले रोज रिया सोकर उठती है। काफी देर के बाद भी कमला नहीं आती तो उसे फोन करती है। ये कमला फोन नहीं उठा रही, इसे दोबारा रख कर ना गलती ही कर दी है मैंने। अरे हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो। अरे तुम ना रहने ही दो, घर का काम करना पड़े ना तो समझ में आए तुम्हें। रिया बड़बड़ाते हुए काम शुरू कर देती है। अगले रोज कमला आती है तो उसे देखकर रिया का पारा चढ़ जाता है। दीदी वो निकलो, उल्टे पैर निकलो यहाँ से। अरे सुन तो लो, वो क्या कह रही है। रहने दो, मुझे नहीं सुनना वो कुछ भी कहे, बस निकलो यहाँ से। कमला चली जाती है। रिया घर का सारा काम करती है। एक रोज रिया बर्तन धो रही थी कि अरे रिया, रिया देखो तो कौन आया है। रिया सामने आती है तो पति उसके बॉस और बॉस की बीवी के साथ खड़ा होता है। रिया जो कि घर का काम कर रही थी, बाल बिखरे, गंदी सी साड़ी और हाथ में साबुन। अरे ये क्या हालत बना रखी है रिया। मैंने कहा था ना शाम को मेहमान आएंगे, तैयार रहना। रिया ये आपकी बीवी है? मैंने तो सोचा कि नौकरानी है। छी, कैसी बदबू आ रही इनके पास से। हम इनके हाथ का बनाया खाना नहीं खा सकते। चलो जी। दोनों मियाँ बीवी जा रहे होते कि सामने से कमला आ जाती है। अरे मैडम जरा हटिएगा प्लीज, वो क्या है ना, हमें बाहर जाना है। कमला मैडम और रिया काम वाली। बॉस और उसकी बीवी के जाने के बाद। क्या बात है कमला, क्यों बार बार उठकर आ रही है? हाँ, क्या हो गया? दीदी वो बेटी की दवाई लानी है। जो 2 दिन काम किया था उसके पैसे चाहिए। और जो 2 दिन मैंने काम किया उसके पैसे? अरे बिना बताए गई थी तू। कैसे पैसे? कोई पैसे नहीं है यहाँ, जा यहाँ से। ऐसे ना बोलो दीदी, बच्ची की दवाई लानी है। हाँ तो मैं क्या करूँ? दीदी काम पर रख लो, अब बताकर छुट्टी करूँगी। आपको पता है मेरा पति शहर के बाहर नौकरी करता है, इसलिए फ़ोन नहीं है मेरे पास। तभी पति आ जाता है। वो कमला को पैसा देता है। कोई बात नहीं कमला, कल से आ जाना। लेकिन तभी रिया पैसे छीन लेती है और कमला को भगा देती है। ये क्या मजाक है, मेरी भी बात माना करो कभी। लेकिन रिया नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं साहब, मेरी किस्मत में ठोकर खाना लिखा है तो कोई क्या ही कर सकता है। मेरे बच्चे की सच्ची में तबीयत खराब है। कमला चली जाती है। अगले रोज पति दोपहर में ऑफिस से घर आता है तो अरे क्या हो गया इतनी जल्दी? सब ठीक तो है ना? नहीं, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है और अब तो कह रहा है कि सैलरी भी नहीं देगा। न जाने कैसे घर चलेगा। अरे ये क्या बात होती है, क्यों निकाल दिया? क्या वजह दी? वो तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी में गए थे ना, तो छुट्टी ली थी ना। हाँ तो क्या शादी ब्याह में जाना छोड़ दे? अब कैसे समझाऊं, बॉस को मान ही नहीं रहा। अरे तो कैसे चलेगा घर? बच्चे की फीस, घर का राशन, अरे किराया भी तो देना है। अब तो लग रहा है कि गांव जाकर रहना पड़ेगा। हाँ ना ना, ऐसी बातें ना करो, एक बार फिर से कोशिश करो ना। और तुम भी ना, क्या बोलूं, कैसे चलेगा घर? तुम्हें बॉस को समझाना चाहिए ना कि घर चल रहा है तुम्हारा, बच्चे पति सब तुम्हारे काम पर ही तो डिपेंडेंट है। अरे कोई नहीं समझता रिया, बात करके कोई फायदा नहीं है। न जाने किस बात की सजा भगवान दे रहा है। कमला को तुमने भी तो नहीं समझा ना। वो बार बार बोल रही थी उसका बेटा बीमार है, उसे उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। रिया शायद मैं अब समझ सकती हूँ कि किसी के लिए उसका काम कितना ज़रूरी होता है। किसी इमरजेंसी में वो छुट्टी ले ले तो उसका मतलब उसे काम से निकालना नहीं। भगवान आपकी नौकरी वापस दिला दे तो मैं भी कमला को रख लूंगी। तभी पति का फोन आता है। लगता है तुम्हारी बात भगवान ने सुन ली, मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। पति बाहर जाता है जहाँ कमला खड़ी होती है। तो आ जाना कल से। साहब भगवान आपको बहुत तरक्की दे।